अपनी लगन लगानी है। वाणी। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिलाए। कबीर कौन कह रहा है? कबीर। कौन सा कबीर? संगत जिसे भगवान मानती है, ये कबीर जी क्या कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। कबीर जी, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी, सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई संगत के भगवान जी कह रहे हैं कि भाई भक्तों, यदि तुम्हारे सामने कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि एक तरफ तो तुम्हारे गुरुजी खड़े हों और दूसरी तरफ तुम्हारे गुरुजी के बराबर में मैं दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भगवान खड़ा हूं, हम दोनों खड़े हो गए, अब तुम भक्तों ने क्या करना है? सबसे पहले किसको दंडवत करना है? तो कबीर जी खुद ही बता रहे हैं कि कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। गुरुजी भी खड़े हैं, आप जिसे गोविंद मान रहे हैं वो भी खड़े हैं, दोनों साक्षात आके खड़े हो गए। किसके लागू पाए, किसके पैर छूं, किसको दंडवत प्रणाम करूं? बलिहारी गुरु अपना गोविंद दिया मिलाए। ये कबीर जी स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं कि नालायकों, अपने गुरुजी को ही दंडवत करना, अपने गुरुजी को ही सिजदा करना। अगर मुझे दंडवत कर लिया, दंडवत करना तो बहुत दूर की बात है, अगर तुमने अपने गुरुजी के अलावा मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख लिया, दंडवत करने के भाव से अगर आंख उठा के भी देख लिया, मेरी तरफ ध्यान भी कर लिया, तो नरक में जाके गिरेगा। नरक में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। छोटा सा सत्संग सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का सुन लीजिए, जिसमें स्वयं गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे तो तुम्हारी फाइनल परीक्षा होगी कि तुमने धरती पर भक्ति करते समय अपने गुरुजी को खाली अपना गुरु माना, एक संत माना, या कबीर भगवान माना। तो त्रिकुटी पर जब तुम जाओगे तो तुम्हारी परीक्षा होगी। और मान लो त्रिकुटी पर गुरुजी और कबीर परमात्मा दोनों आके खड़े हो गए, तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी कह रहे हैं कि आपने केवल अपने गुरुजी को ही दंडवत प्रणाम करना है। अगर उधर उस कबीर परमात्मा की तरफ झांक भी लिया, झांकना होता है देखना, अगर तुमने उसकी तरफ देख भी लिया तो उसी समय फेल हो जाओगे, उसी समय। और आगे गुरुजी कह रहे हैं यहां भी ऐसा ही है, यानी त्रिकुटी पर तो होगा ही होगा, इस धरती पर भी वर्तमान में ऐसा ही तुमने करना है, यहां भी ऐसा ही है। इसको दंडवत प्रणाम नहीं करना, इसको भगवान नहीं मानना। ये छोटा सा सत्संग 1 मिनट का सुन लीजिए और आंखें बंद है तो खोल लीजिए, समय बहुत थोड़ा बचा है। गुरु को भगवान मान लीजिए या फिर नरक लोक जाने की तैयारी कर लीजिए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरुजी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा, तो वहां गुरुजी के ही चरणों में समर्पित होना है, तो भगवान प्रसन्न। तो भाइयों और बहनों, वीडियो आपने सुन लिया, मन में शंका की कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपना गोविंद दिया मिलाए। सरलार्थ, यदि गुरु तथा परमात्मा दोनों साथ साथ खड़े हों तो किसके पैरों लगोगे, किसको दंडवत करोगे? यह प्रश्न है। इसका उत्तर दिया है कि मैं तो अपने गुरु के पैर लगूंगा, गुरुजी के पैरों लगूंगा, गुरुजी को ही दंडवत करूंगा, उस पर बलिहारी जाऊं, उस पर मैं कुर्बान हो जाऊं, मर मिट जाऊं। जिन्होंने परमात्मा मिला दिया, अर्थात जिन्होंने मुझे पूर्ण मोक्ष की भक्ति दे दी, मुझे मोक्ष मार्ग दिखा दिया, मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। वाणी। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जय सतगुरु मिलता नहीं जाता यम के द्वार। यानी उपदेश हमने किसका सुनना है और विचार करना है? सतगुरु का उपदेश सुनना है, क्योंकि सतगुरु जिंदा रूप में धरती पर प्रकट है। ये कागज की फोटो हमें उपदेश नहीं सुना सकती, ये हमारा भला नहीं कर सकती।
सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, और जय सतगुरु मिलता नहीं अगर ये सतगुरुदेव आज हमें नहीं मिलते जिंदा रूप में, अगर ये हमें तत्व ज्ञान युक्त सत्संग नहीं सुनाते, मुक्ति का मार्ग नहीं बताते, ये यथार्थ सत भक्ति मंत्र नहीं देते, तो जाता यम के द्वार नरक द्वार में जाते। ये कागज की फोटो कोई हमारा साथ नहीं देती, कोई सहारा नहीं देती। कबीर यम द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू न छूटता फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में भरमता, चार खानी अंडज, जेरज, श्वेतज, उद्भुज, ये चार प्रकार की खानियां हैं जिनके अंतर्गत 84 लाख प्रकार के जीव जन्मते और मरते हैं। कबीर चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, और 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सारा झंझट मिट गया, सारा फेरा मिट गया, किसके कारण? सतगुरु के कारण, ना कि इस डाडी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो के कारण। सरलार्थ क्या किया है परमात्मा ने? वाणी संख्या 5 से 7 का भावार्थ, ये वाणी संख्या 5 से 7 है। वाणी संख्या 5 से 7 का भावार्थ है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात विचार लगाया कि यदि सतगुरु नहीं मिलते, यदि सतगुरु नहीं मिलते, तो भक्तिहीन जीव यम द्वार अर्थात काल के नरक का द्वार, जिसके अंदर यमराज विराजमान है, उसके करोड़ों यमदूत हैं जो मृत्यु उपरांत भक्तिहीन प्राणी को यमराज के पास ले जाते हैं, जो उनको धर्मराय के आदेश अनुसार जैसी जैसी यातनाएं लिखी हैं वैसी यातनाएं देता है, नरक में डालता है, साथ में ही नरक बना है, उसी के पास यमराज का आसन है। जिस समय यमदूत पापी प्राणियों को, जो पापी प्राणी भक्ति नहीं करते या भक्ति करते हैं तो मर्यादा नहीं निभाते और अपने गुरु को भगवान नहीं मानते, उन पापी प्राणियों को कर्म अनुसार नरक में डालते हैं। जो जीव उस नरक के कष्ट को देखकर वापस भागने की कोशिश करते हैं, अब भाई कोई किसी को जबरदस्ती पकड़ के आग में डालने का प्रयास करेगा तो आदमी तो बचने का तो प्रयास करेगा ना। और नरक में तो गुरुजी बताते हैं भाई भयंकर तांडव है, वहां तो आंखें फट जाए वैसे ही देख के। तो जीव उस नरक के कष्ट को देखकर वापस भागने की कोशिश करते हैं। यमदूत उनको डंडों, भालों तथा गंडासों से मार पीट कर नरक में डालते हैं। इसको खेचातान कहते हैं। नरक में तो जाता ही है, फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में भी कष्ट उठाता है। गधा, कुत्ता, सूअर, बैल आदि बनकर कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। वह सब फेरा अर्थात चक्कर मेरे सतगुरु देव जी के उपकार से समाप्त हो गया। किसके उपकार से? सतगुरुदेव भगवान के उपकार से। सत्य साधना शास्त्र अनुसार करके सीधे सत्य लोक में चले जाएंगे, न नरक में जाना तथा न 84 लाख प्राणियों के जीवनों का कष्ट उठाना, भवसागर से पार हो जाना है। वाणी कबीर सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बनिराय, धरती का कागद करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यानी ऐसे सतगुरु की जिन्होंने 84 लाख प्रकार के योनियों में जाके हमने जो कष्ट उठाना था, नरक में जाना था, तपतशिला का महाकष्ट भोगना था, वो सारा चक्कर, सारा झंझट परमेश्वर ने अपनी शरण में लेकर सत भक्ति देकर समाप्त कर दिया। तो ऐसे सतगुरुदेव भगवान की क्या महिमा करें? उनकी महिमा करने के लिए शब्द नहीं हैं। अगर उनकी महिमा के लिए 7 समुद्र की मशी करूं, अगर 7 समुद्रों की अगर मैं शाही बना लूं और लेखनी करूं बनराय, और धरती पर जितने भी जंगल हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, वन हैं, अगर उनके पेड़ों की अगर मैं वो कलम बना लूं, अगर मैं उनके पेड़ों की वो पेन बना लूं, क्योंकि पहले के समय में, जिस समय आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने वाणियां लिखी थी 300 साल पहले, उस समय ये पेन नहीं हुआ करते थे। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के पेन हैं। उस समय क्या होता था, जैसे कोई पेड़ की कोई टहनी होती थी तो उसको जो है आगे से जो है वो पैना कर लिया जाता था, उसको छील लिया जाता था और शाही में डुबो कर, और जो तख्तियां होती थी, तख्तियां जैसे आजकल ये बोर्ड आते हैं, लकड़ी के बोर्ड आते हैं, ये पलाई वगैरह, इस टाइप में छोटी सी जो है वो तख्ती होती थी। तो
उससे लिखा जाता था। वो पेड़ों की टहनियों की वो कलम बना के, पेन बना के, स्याही में डुबो के, और जो है उस पलाई के बोर्ड पर लिखा जाता था। तो कहते हैं अगर मैं सातों समुद्रों की स्याही बना लूं और धरती पर जितने भी जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, वन हैं, अगर उनका मैं पेन बना लूं, लेखनी बना लूं, और पूरी धरती को यदि मैं कागज बना लूं, तो गुरु गुण लिखा न जाए। अब कैसे लिखेंगे ऐसे गुरु के गुण? अगर गुरु जी नहीं मिलते तो हम कहाँ जाते? 84 लाख योनियों में जाते। 84 लाख योनियों में जो है हम बनते कुत्ते, और कुत्ते भी ना जाने अरबों खरबों बार बनते, कई जो है बारंबार बनते। अब एक कुत्ते का जीवन देख लो आप जी, लिखने के लिए बैठ जाओ। एक कुत्ते का जीवन जब से वो पैदा होता है, जब से वो मरता है, गर्मी सर्दी बरसात में कितना कष्ट उठाता है, भूखा प्यासा घूमता है, कभी किसी घर में जाएगा। परमात्मा कहते हैं उसका भाग्य, उसको टूक मिलेगा या फिर जूत मिलेगा। खाना नहीं मिला तो फिर बाहर खेत में जाएगा, लेटरिन खाएगा, गोबर खाएगा। रोड पर सो रहा है, गाड़ी तेजी से आई, ऊपर चढ़ गई, पैर टूट गया, पूरी जिंदगी लंगड़ाएगा। कुत्ते आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, किसी ने उसको काट लिया, फिर उसके पड़ जाएंगे कीड़े, फिर वो सारा दिन वो कीड़े उसको खाएंगे, उसको काटेंगे हैं, और फिर कभी मरेगा रोड पर, तो कैसा उसका बुरा हाल हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं ये तो एक कुत्ते का जीवन, अगर तुम लिखने लग जाओ तो तुम्हारी सैकड़ों जो है पुस्तकें भर जाएंगी। ऐसे ही फिर एक गधे का जीवन, सूअर का जीवन, 84 लाख प्रकार की योनियों का जीवन, बैल का जीवन, उसके बाद फिर नरक में लाखों साल यम के दूत घोर यातनाएं देंगे, वो लिखना करो शुरू। तो परमात्मा कहते हैं भाई ऐसे सतगुरुदेव की क्या महिमा करें, पूरी धरती का कागज बना लो तो भी थोड़ा बनेगा। ऐसे सतगुरु की महिमा लिख ही नहीं सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं कबीर 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, और धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसे समर्थ सतगुरुदेव भगवान के गुण लिखना असंभव है। और भाई और बहनों, वेद गवाही देते हैं कि वो परमेश्वर एक मनुष्य के बच्चे की तरह यहां पर प्रकट होता है, अपनी लीला करता है, और वो परमेश्वर केवल अपनी अंश मात्र जानकारी जीवों को देता है। यानी आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें पिछले 30 वर्षों से जो अथाह अनमोल ज्ञान सुनाया है, सृष्टि रचना, मूल ज्ञान, सार ज्ञान, हजारों सत्संग कर दिए, ये तो केवल इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की आंशिक जानकारी है। यानी 1% का भी सैकड़ा हिस्सा नहीं है। उस परमेश्वर की तो इतनी महिमा है, इतना अथाह ज्ञान है उसका। अगर परमेश्वर 1% भी अगर बता दें, हम स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का अमृत ज्ञान तो अरबों खरबों जीबी का है, और हमारी मेमोरी, हमारी बुद्धि 1-2 MB की समा ही नहीं पाएगी, हम स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। ऐसी ऐसी लीला है परमात्मा की, ऐसी ऐसी महानताएं हैं परमेश्वर की। इसलिए सतगुरुदेव भगवान केवल अपनी अंश मात्र जानकारी हमें करवाते हैं, ताकि हम उनके ज्ञान को स्वीकार कर सकें और इस काल के लोक को छोड़कर उनके साथ सतलोक जाने के लिए तैयार हो सकें।